हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज कुछ अपडेट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। क्या अपडेट है? दिल्ली पुलिस से संबंधित अपडेट है, जैसा आपको थंबनेल में दिख गया होगा। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस में अगर मैं बात करूं तो टोटली 5 ऐसी भर्तियां हैं, 5 क्या अब तो 6 भी होने लगी हैं। 6 ऐसी भर्तियां हैं जिससे दिल्ली पुलिस डायरेक्ट रिक्रूट करती है जिन पोस्ट पर। जैसे एक सबसे छोटा होता है दिल्ली MTS, वो अभी आपने पिछले साल देखे होंगे उसके फॉर्म भी। दूसरा होता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जो दूसरे नंबर पे होता है। उससे ऊपर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल वाले में भी डायरेक्ट लेती है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AW TPO वाले में भी लेती है। ठीक है। एक दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर भी भर्ती करती है और दिल्ली पुलिस में ACP भी डायरेक्ट भर्ती होते हैं। वो आप जानते होंगे UPSC, IAS, IPS वगैरह का एग्जाम होता है। ठीक है। बाकी और सभी एग्जाम्स की बात करूं तो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और SI के फॉर्म तो अभी भी चल रहे हैं कंटिन्यू, आप भी फिल कर सकते हैं। एग्जाम अक्टूबर में जा चुका है उसका। ठीक है। तो बात करता हूँ दोस्तों, क्योंकि वो SSC के थ्रू है। CPO जो बाकी CISF, BSF, SSB उन सब के साथ ही उसको मिला दिया गया है। तो जैसे ही उसका नोटिफिकेशन आता है तो दिल्ली पुलिस SI का भी साथ ही चलता है। ठीक है। तो दोस्तों, साथ में मैं बात करूं, मैं आज उस अपडेट को देने नहीं आया हूं, इन तीनों अपडेट्स को देने आया हूं। तो दोस्तों, कांस्टेबल का एक छोटा सा अपडेट है हमारे पास, और ये शायद आप सब लोगों के पास भी होगा। 16/6 को किसी भाई ने, हम और तुम्हारे जैसा ही कोई भाई है दिल्ली से, उसने एक RTI लगाया है। और पता नहीं कितने तारीख को लगाया, लेकिन 16/6 को दिल्ली पुलिस ने रिप्लाई भेज दिया है, जिसमें उसने इस दिल्ली पुलिस के आंसर करने के तरीके से पता लग रहा है। इसमें उसने पूछा था कि कब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा और कितनी कितनी वैकेंसी हैं। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया है इसको कि कोई स्पेसिफिक डेट हमारे पास अभी ऐसी प्रेजेंट में नहीं है जो हम आपको बता सकें कि नोटिफिकेशन कब आएगा। लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि आप दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट और साथ साथ ही SSC की वेबसाइट्स को भी देखते रहे। तो दोस्तों, ये तो स्पष्ट है कि SSC ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल करा रहा है, ये तो इन्होंने अपनी एडवाइजरी में जारी कर दिया था। तो दोस्तों, साथ में इसमें ये पता लग गया है कितनी वैकेंसी है। 5694 वैकेंसी हैं। कैटेगरी वाइज उन्होंने खोल दिया है कितना कितना वैकेंसी है। मेल की 3810 हैं जिसमें, और फीमेल की 1884। चाहे कुछ भी बदल जाए, लेकिन वैकेंसी तो यही रहेंगी। इस बात को तो आप तय मान सकते हो, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट है। बिल्कुल सटीक और सही जवाब होता है RTI के तहत। वो बात अलग है कि अगर ये वैकेंसी 1-2 महीने और लेट हो जाती है, 2-4-6 महीने और लेट हो जाती है, तो फिर उस कंडीशन में वैकेंसी 10, 20, 100, 50 बढ़ घट सकती है। बस बढ़ सकती है, मतलब घटने का चांस नहीं रहता। ठीक है। क्योंकि मुझे खूब अच्छे से ध्यान है कि अगर ये वैकेंसी 2000 जैसे अभी 20 चल रहा है, तो ये अगर 19 में आती तो उन्होंने तब दिया था 4849, 4853 कुछ वैकेंसी बोलते थे। ठीक है। RTI के तहत थे वो भी। लेकिन अब धीरे धीरे 2020 आई है और कुछ लोग और रिटायर होंगे, तो ये ऐड कर दिए उन्होंने इतनी। तो अब 5694 वैकेंसी है। अब दोस्तों, साथ में ये बताऊं कि ये क्या हो सकता है, कब तक एक्सपेक्टेड हो सकता है। दोस्तों, वैसे तो देखिए, जो दिल्ली पुलिस में इंटरनल बातें चल रही हैं, क्योंकि अभी ऑफिशियली तो कोई बयान नहीं है, लेकिन जो लोग काम कर रहे होते हैं वो भी तो आप जैसे हम जैसे ही लोग हैं। ठीक है। इन वैकेंसीज पे भी, या जो भर्ती रिक्रूटमेंट सेल में, तो उसमें क्या है, उन लोगों का कहना यही है कि भाई ये वैकेंसीज 15 अगस्त के आसपास, मतलब 15 अगस्त का तो आप ये मान लीजिए 10 दिन पहले और 10 दिन बाद कोई काम होता नहीं है दिल्ली पुलिस में। ठीक है। तो अभी मान के चलिएगा कि अगस्त में आएंगी तो शायद शुरू में आ जाए, या फिर हो सकता है कि फिर ये सितंबर को लिए भी चल सकती हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकता हूँ कि ये वैकेंसीज का तब तक का प्लान है। हालांकि लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन लगा था तब इसको मार्च अप्रैल में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पूरी प्लानिंग थी कि ये वैकेंसीज आए, ठीक है। पर अब धीरे धीरे ऑफिसेज खुल रहे हैं, हम लोग भी अपने ऑफिसेज जा रहे हैं, तो वहाँ पर पता चल रहा है काम हो रहा है, लेकिन 50% स्टाफ के साथ। तो दोस्तों वैकेंसीज आएंगी, बहुत जल्द आएंगी, बिल्कुल चिंता मत करिए, बट आप लगे रहिए, क्योंकि पहले रिटर्न टेस्ट है तो आप इसकी तैयारी अपना जुट सकते हो, क्योंकि आपको पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए लंबा संघर्ष करना होता है, तैयारी बहुत अच्छे स्तर की चाहिए होती है। तो बिल्कुल आप लोग लग जाइएगा, क्योंकि आपको सिलेबस भी पता है, सब कुछ पता है, वो सब मैं आपको पिछले वीडियोस के माध्यम से बता चुका हूँ। तो दोस्तों इसकी तो बात ये है कि आप मान के चलिएगा अगस्त सितंबर में इसके फॉर्म आने की पूरी उम्मीद है। मैं कहूँ कि यही डेट होगी, इससे अलावा हो नहीं सकती कुछ भी, ठीक है। दोस्तों साथ में बात करता हूँ हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल मतलब एक मिनिस्ट्रियल और AWTPO, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वो विशेष ध्यान दें दोस्तों। इन दोनों वैकेंसीज के फॉर्म आप भर चुके हैं, दिल्ली पुलिस में जाने का सपना है, इससे भी अच्छी पोस्ट पर जाने का सपना है, तो दोस्तों इससे बेहतर वैकेंसी कुछ नहीं हो सकती, इससे बेहतर मौका कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूं तो ये 6 साल में वैकेंसी आई हैं, 6 साल में, और ये भी जब भी आती हैं तो ये भी कम से कम 4-5 साल में एक ही बार आती हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छे और मतलब एक चांस मान सकते हो और खुद को बहुत लकी भी कह सकते हो, नहीं तो लोग ओवरेज हो जाते हैं और ये वैकेंसी नहीं आके देती। अगर आपने इसमें फॉर्म भरा है तो आप वाकई बहुत लकी हैं। और दोस्तों इसमें फॉर्म की बात करें तो 11 लाख प्लस फॉर्म है, और इसमें बात करें तो करीब 4.5 लाख के आसपास फॉर्म हैं दिल्ली पुलिस AWTPO में। 600 कुछ वैकेंसी इसमें है और 500 कुछ इसमें है, तो चांस तो इसमें अच्छे रहेंगे नो डाउट, ठीक है। वो सारी बातें मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कि क्या सिलेबस है, क्या कुछ है, वो सब मैं यहाँ डिस्कस करने नहीं आया हूँ, लेकिन आपको बस एक आइडिया देने आया हूँ कि भाई इसका जो है दिल्ली पुलिस टेंडर फाइनल करने की तैयारी कर रहा है, बहुत जल्दी टेंडर फाइनल हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ है। तो टेंडर फाइनल का मतलब है कि जो भी कंपनी को टेंडर दिया जाता है वो 1 महीने का टाइम कम से कम मांगती है कि एग्जाम की डेट देने के लिए, एग्जाम की डेट देने के लिए, ऐसा नहीं 1 महीने में एग्जाम करा देगी। तो एग्जाम की डेट वो कम से कम 20 दिन या 1 महीना पहले बताएंगे ही। तो इसकी जो बहुत ज़्यादा उम्मीद जताई जा रही है वो सितंबर लास्ट तक ये जा सकता है इसका एग्जाम, दोनों का ही एक साथ टेंडर पास होगा, दोनों का ही आगे पीछे ही एग्जाम होंगे, दिल्ली पुलिस खुद कंडक्ट कराएगी, ये सब आपको पहले पता है ये बातें, ठीक है। तो दोस्तों सितंबर लास्ट, और बहुत कुछ बढ़ा तो शायद अक्टूबर में चला जाए, बस इससे ज़्यादा लेट ये नहीं होगा। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिएगा। साइंस की तैयारी मैं करा रहा हूँ इसमें, क्योंकि स्पेशली दिल्ली पुलिस AWTPO में साइंस पूछी जाती है, इंग्लिश इसमें नहीं है, इसमें है। तो इंग्लिश की क्लासेस हमारी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, सोनवीर सर बिल्कुल लाइव ही पढ़ाएंगे आपको जैसे बोर्ड पर, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों एग्ज़ाम्स को अच्छे से फोकस किया जाए। इसके लिए मैं टेलीग्राम पर टेस्ट भी डालता हूँ डेली, तो आप लोग अगर दे रहे हैं तो वो सब में ही काम आएंगे। कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी, क्योंकि मैथ्स के टेस्ट आपको कंटिन्यू चल रहे हैं, कंप्यूटर तीनों एग्जाम्स में 10-10 नंबर का कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर टेस्ट भी वीकली आता है। रीजनिंग तीनों एग्जाम्स में है तो रीजनिंग का टेस्ट भी हम लोग टेलीग्राम पर लेते हैं, ठीक है। और GS और मैथ्स का टेस्ट डेली टेलीग्राम पर चलता है। तो दोस्तों टेलीग्राम रोजगार विजन के चैनल से तो आप मतलब उसको तो ज्वाइन हो ही जाइए, आपको जो भी PDF टेलीग्राम से संबंधित या आपसे संबंधित होंगी वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। तो दोस्तों ये एक छोटा सा अपडेट था जो आपको देना था, और आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसको और थोड़ी सी धार लगा लीजिए और थोड़ा मेहनत में जुट जाइएगा, क्योंकि आगे आगे कंपटीशन इतने टफ होने वाले हैं, आपको पता है, क्योंकि भूखमरी इंडिया में बहुत चरम सीमा पर जाएगी। जैसे ही लॉकडाउन खुलेंगे या नहीं भी खुलेंगे तब भी जाएगी, तो लोग प्राइवेट सेक्टर्स को छोड़कर
गवर्नमेंट सेक्टर में घुसने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल ऐसी वैकेंसी वो तलाशेंगे ताकि अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके, क्योंकि ये एहसास प्राइवेट वालों को बिल्कुल करा दिया इस लॉकडाउन ने। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जिन्होंने फॉर्म भर दिया है तो वो तो आप इसमें पूरी तरह से जुट जाएं, जैसे भी कर रहे होंगे बहुत अच्छे से लग जाएंगे और अपनी एक सीट पक्की करेंगे। ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।